आज हम इस वीडियो में दो चर रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चाहे एक क्वेश्चन जो है 6 से ऊपर वाले विद्यार्थियों के लिए है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, चाहे आप बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हो, चाहे आप वार्षिक पेपर देने वाले हो, चाहे आप अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हो। यदि आप दो चर रैखिक समीकरण से स्नेह करते हैं, रुचि लेते हैं, तो इस सवाल से ज़रूर आप रुचि लेंगे। यदि आप दो चर रैखिक समीकरण हल करने में आप रुचि लेते हैं तो इस सवाल को ज़रूर आप रुचि से हल करेंगे, इसमें इंटरेस्ट ज़रूर लेंगे। ये मेरा चैलेंज है। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। आपका अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो गया हो तो पढ़ाई के वीडियो डाले जा रहे हैं, उनको ज़रूर देखना। वीडियो को पूरा देखना, शेयर करना, स्किप मत करना। पूरे भारतवर्ष बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए यह चैनल रामबाण है। 6 सेट पेपर डाल दिए गए हैं। 7वां 8वां 9वां सेट अगर अभी आपको और चाहिए तो वीडियो को शेयर करते रहना। क्वेश्चन को पहले गंभीरता से पढ़ना चाहिए, फिर क्वेश्चन का भाव समझना चाहिए। और यह एक उदाहरण है, इसको मैंने हल करने का प्रयास किया कि आपको समझाने का। पहले प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, देख लीजिए। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दुगना धनी बन जाऊंगा। ध्यान देना, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। ये सवाल कह रहा है भास्कर सेकंड की बीजगणित से लिया गया है और उदाहरण है, हल है, लेकिन मैं अपने शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, सरल शब्दों में, ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। यहाँ पर पहले जो एक मित्र दूसरे से कह रहा है, तो दो मित्र हैं, तो पहले इनका कल्पना कर लीजिए कि पहला मित्र ए है, दूसरा मित्र बी है। दो मित्र हैं और ए भी उनका नाम है। एक कल्पना करना है आपको। अब यहाँ पहले लिखेंगे, माना दोनों मित्रों की संपत्ति क्रमशः x रुपये तथा y रुपये है। ठीक, मतलब पहले मित्र के पास x रुपये, ए वाला जो मित्र है पहला, उसके पास x रुपये, और बी वाला मित्र जो है उसके पास y रुपया है। ठीक, अब प्रश्नानुसार कह रहा है एक मित्र, मतलब एक कह रहा है बी से, ध्यान दे रहे हैं यहीं पर। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, ए बी से कहता है यदि मुझे 100 दे दो। ए कह रहा है बी से कि हे बी मित्र, तुम मुझे 100 रुपया दे दो। अब यहाँ समझना, देने वाले में माइनस का चिन्ह होता है, प्राप्त करने वाले में प्लस का। तो ए जो है ए के पास 1 रुपया है, ए प्राप्त कर रहा है, तो इसके पास कितना धन हो जा रहा है। पहले इसके पास जो था 100 और पा गया तो x धन 100 हो गया। ध्यान देंगे, 100 पा गया तो x धन 100 हो गया, बराबर बी जो है उसके पास y धन था, उसने 100 दे दिया तो इसका 100 कम हो गया ना, y ऋण 100। अब समीकरण कथन को बराबर किया जाता है। बराबर का चिन्ह कहाँ से आता है। अब कह रहा है दुगना हो जाऊं, तो जो पा रहा है वो दुगना हो रहा है, जो दे रहा है वो 2 गुना कम हो रहा है। तो इसको बराबर करने के लिए जो जिसके पास धन दूना हो रहा है, जिसका 2 गुना कम हो रहा है, 2 गुना कम हो रहा है, कम वाले में 2 से गुणा कर देना चाहिए ताकि दोनों बराबर हो जाए। जब दुगुना कह रहा है तो तिगुना कहता 3 से गुणा होता, तो बी वाला 2 गुना कम हो गया तो 2 से गुणा कर दिया गया ताकि दोनों बराबर हो जाएं। देख लीजिए ना, अब x धन 100 बराबर 2 का नम 2y, 100 दूनी 200, समीकरण बना लिया गया। x ये 2y इधर लाया गया, ऋण 2y बराबर ऋण 200, 100 उधर ले जाएंगे ऋण 100, तो x ऋण 2y बराबर ऋण 300। ये समीकरण 1 बन गया। डाट यहाँ समीकरण देखिए 1 डाला गया है। अब द्वितीय कथन से, द्वितीय शर्त से फिर कह रहा है, अब की देखिए सुनना, दूसरा उत्तर देता है। अब बी कह रहा है, बी उत्तर दे रहा है यदि आप मुझे 10 रुपये दे दें, केवल 10 रुपया बी मांग रहा है, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। अब देखिए, तो द्वितीय शर्त में कौन दे रहा है, ए दे रहा है, तो ए में 10 घटा दीजिए, अर्थात x में से 10 घटा दिया गया। कौन पा रहा है, बी पा रहा है, तो बी के पास पहले कितना था, y रुपया था, तो y धन 10, मतलब बी पा रहा है तो बी में जुड़ गया जैसे पहले वाले शर्त में किया गया था, और x जो है दे रहा है, x में घट गया। फिर कह रहा है कौन 6 गुना हो रहा है, बी 6 गुना ज़्यादा हो रहा है, तो 6 गुना कौन कम हो रहा है, ए, तो ए में 6 से गुणा कर दीजिए ताकि दोनों बराबर हो जाएं। तो 6x
ऋण 60 बराबर y धन 10, पक्षांतर कर लिया गया 6x, इधर y लाए ऋण y बराबर ये 10 धन में है, धन 10 लिखा गया, 60 को उधर ले जाएंगे धन 60 हो गया, तो 6x ऋण y बराबर 60 10 70। देख रहे हैं ना, दूसरा समीकरण बन गया, ये देख रहे हैं ना। अब कह रहा है समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में से घटाने पर, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करिए, पहले समीकरण 2 में 2 से गुणा करिए, तो समीकरण 2 यही है। पहले समीकरण 1 ऊपर ऐसे लिख दिया गया, x ऋण 2y बराबर ऋण 300, जैसे लिखा गया था ऐसे उतार दिया गया है। देख रहे हैं ना, ए वाला x ऋण 2y बराबर ऋण 300। अब दूसरे समीकरण में 2 से गुणा करिए, 2 छंग 12x, 2 का नाम 2y, 2 7 14 140। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ पर ऋण धन है तो ऋण हो जाएगा, यहाँ ऋण था तो धन हो गया, यहाँ धन है तो ऋण है। कहीं कहीं धन नहीं लिखा रहता, छिपा रहता है, जैसे यहाँ धन छिपा है तो इसका ऋण होगा। चिन्ह बदल जाते हैं घटाने पर। अब देखिए 12x में से 1x घटाएंगे, ऋण 11x, क्योंकि ऋण जो चिन्ह ज़्यादा होता है, ऋण चिन्ह ज़्यादा है इसलिए ऋण चिन्ह लिखा गया, क्योंकि ऋण में से धन घट रहा है। ऋण 11x बराबर 140 ऋण में है, ऋण 300 है, दोनों जोड़ दीजिए, 300 ऋण 140 ऋण 440, तो x बराबर ऋण ऋण दोनों तरफ है, भाग देने पे ऋण ऋण का भागफल धन होता है, धन हो गया। 11 से 440 भाग देंगे, 11 चौक 44, 40 आएगा। x का मान कितना हो गया 40। x कितना किसके पास था, मतलब पहले मित्र के पास, अर्थात ए के पास। ये कल्पना किया गया था, पहले मित्र के पास कितना था 1 रुपया, और दूसरे मित्र के पास निकाला जा रहा है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x ऋण 2y बराबर ऋण 300, तो देख रहे हैं ना, x का मान 40 आया है, तो पहले 40 लिख दिया गया, ऋण 2y बराबर ऋण 300, तो ऋण 2y बराबर ऋण 300, 40 उधर जाएगा, ऋण 40 हो जाएगा, तो ऋण 2y ऋण 300, ऋण 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 है तो जुड़ जाएंगे, लेकिन ऋण में ही लिखे जाएंगे, तो ऋण 340 हो गया। अब ऋण ऋण दोनों तरफ है, भाग देंगे धन हो जाएगा। अब 2 से भाग दे दीजिए 340 में, तो 340 भागे 2 करेंगे तो 170 आ जाएगा। y के पास कितना था 170 रुपये, अतः एक मित्र की संपत्ति पूंजी 40 रुपये तथा दूसरे मित्र की पूंजी 170 रुपये थी। देख रहे हैं ना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।